केस 2 रहेगा बेटा हमारा, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इज थ्रोन अपवर्ड। आप किसी बॉडी को नीचे ग्राउंड से फेंक रहे हो, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। चलिए बेटा फेंकते हैं, क्या क्या हम निकाल पाएंगे देखें उसका। ये ग्राउंड है हमारा और आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से। मुझे बताइए बेटा ये कितना ऊपर जाएगी, कितना समय लेगी आपके हाथ में दोबारा आने में, ये सब चीजें किन चीजों पे निर्भर करती हैं कि आप इसे कितना तेजी से फेंकते हो। जितना तेज आप फेंकोगे, लॉजिक यही कहता है क्या कि उतनी ही ज्यादा हाइट पर जानी चाहिए, उतना ही ज्यादा टाइम लेनी चाहिए। सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना जोर लगा के इसे फेंकते हो, और आप कितना जोर लगाते हो इससे डिसाइड होगा कि यू कितना है, आपने इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी दी। बोलो सही है क्या? बताइए बेटा हम क्या क्या निकाल लेते हैं यहां पर। हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना। हमने कैच कैच खेला बेटा कभी खुद अकेले बचपन में, कि जब कोई नहीं था तो चलो यार खुद से खेल लेते भाई, है ना, खुद के साथ ही खेल लेते। कैसे खेलते थे अपन? ऐसे तो नहीं फेंकते होंगे यार, ऐसे वाला तो टफ हो जाएगा ना, फिर भागना भी पड़ेगा आपको। तो आप कैसे फेंकते थे उसे? सीधा ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता था कैच यहीं आना चाहिए यार, अगर मैं यूं फेंक दूंगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, सही ना, फिर आपको यूं भी भागना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, यूं फेंका और फिर आप चाहते हो कि यार और ऊंचा जाए यार, तो उसके लिए क्या करते थे आप और तेजी से फेंकते थे उसे, सही है ना। तो अपने को निकालना बेटा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की पहचान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम हाइट की क्या पहचान है बेटा? V0, मुड़ने से पहले चीज रुकती है। तो बेटा मुड़ने के लिए जहां मुड़ गई वही तो मैक्सिमम हाइट है भाई। बोलो यार, मैक्सिमम हाइट किसको बोलोगे? जिसके बाद चीज ऊपर नहीं गई, मतलब वहां से मुड़ गई, मुड़ गई तो वहां रुकी होगी तभी तो मुड़ेगी। तो बेटा मैक्सिमम हाइट की पहचान क्या है बताओ? वहां चीज रुकती है। अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एच मैक्स। और मुड़ने के बाद क्या होगा बेटा? फिर वो नीचे आती है और नीचे आती है, फिर आपके हाथ में आ जाती है। एक्चुअली ये जो मोशन है ये एक ही लाइन के अलोंग हो रहा होगा, पर मैंने दो अलग अलग लाइंस बनाई है। वाई? ताकि हम इसको अलग अलग सोच पाए, समझ पाए। ऊपर वाली जर्नी को बोलते हैं बेटा एसेंट, क्योंकि हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा जब नीचे आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे आ रही है चीज, सही है। तो अपन कुछ कुछ चीजें इसमें निकालते, पहले लिखेंगे एच मैक्स। बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए बेटा। आप किसी चीज को ऊपर फेंके तो अगर मैं मान लीजिए इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, वापस मेरे हाथ में आएगा, सही है ना। अच्छा एक चीज और, क्या आप उतनी तेजी से इसे फेंकना चाहोगे जितनी तेजी से आप इसको पकड़ना नहीं चाहते? नहीं। आपको पता है छोटा बच्चा है तो उसको ऐसे ऊंचा फेंक के थोड़ा ना दोगे, ले बेटा पकड़। तुम्हें पता है ये लॉजिक तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं है क्या, यार जितनी तेजी से फेंकता हूं ना यार उतनी तेजी से ही नीचे आती है। ऐसा नहीं होता मैंने फेंका तो धीरे था और यार बहुत तेज आ गई भाई, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? जितने से फेंको करीब करीब उतने से ही हाथ में आती है, सही। ये सारी बातें हम देखेंगे। पहला है बेटा मैक्सिमम हाइट। इक्वेशंस वही है हमारे पास, कौन सी वो? 4 या 3? क्या है बेटा? पहला क्या है? मैक्सिमम हाइट। और अगर हम ये दो केसेस, कौन सा केस 1 और ये कौन सा था केस 2, अगर ये याद रखते हैं इसकी इक्वेशंस, तो हमें कहां मदद मिलने वाली है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D में कुछ भी नया नहीं है। 1D को दो डायरेक्शंस में पढ़ने लगे अलग अलग तो बन जाता है 2D। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स। बताइए बेटा कैसे कैलकुलेट करें? यहां से यहां तक के लिए हम कुछ इक्वेशन लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल जाए मेरा। तो मैं सोच रहा हूं यार v स्क्वायर u स्क्वायर 2s से कर लूं, या मैं स्टॉप इन डिस्टेंस लगा लूं भाई।
स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी 0, सीधा लगा लू क्या? बताइए बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही एच मैक्स है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस कब आता है? जब रिटार्डेशन हो रहा होता है, और यहां ये रिटार्डेशन होगा, व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिट। तो चीज घटती जाएगी, स्पीड घटती जाएगी और आखिरी में हो जाएगी 0, उसी को बोलेंगे एच मैक्स। चलिए लगा लीजिए बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस S इज इक्वल टू U स्क्वायर बाय 2G। S इज एच मैक्स, U स्क्वायर बाय 2A, A की जगह क्या आ जाएगा? G। क्या था फॉर्मूला बताओ? S बराबर U स्क्वायर बाय 2A। सही है ना यार? वो याद था तो ये काम हो जाएगा। नहीं लगाना ये तो लो बेटा, V स्क्वायर U स्क्वायर 2S। यही तो फर्क है दो बच्चों में काइनेमेटिक्स में। एक कह रहा मैं तो ये लगाऊंगा, एक कह रहा भाई इससे ये सोच लूंगा ना मैं। दोनों को चीजें आती हैं, बट ये वाला बच्चा जो है ना बेटा, ये काइनेमेटिक्स का सवाल बहुत तरीके से कर देगा। और ये वाला क्या बोलेगा? हाँ देखते हैं यार, काइनेमेटिक्स का सवाल आपको देखा हुआ होना चाहिए, देखते हैं नहीं होना चाहिए। सही है ना? आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करना है। चलिए एच मैक्स आ गया बेटा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? एच मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, जैसा इसमें था। यहां अगर इससे सॉल्व करता तो v कितना हो जाता? 0। u इज u, a इज माइनस g एंड s इज एच मैक्स। अपने आप यहां से यही फॉर्मूला आएगा, ये माइनस में जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। सही है। चलिए दूसरा बेटा, दूसरा हम निकाल लेते हैं। यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालू। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बेटा जितने समय के लिए ये चीज हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट। बताइए बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या? ए से ओ की जर्नी एंड ओ से बी की जर्नी, टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल टाइम बताइए कितना होगा बेटा? टोटल टाइम के लिए क्या करूं बताओ? मतलब इनिशियल भी ये, फाइनल भी यही। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया यार? अगर मैं ऊपर गई और फिर दोबारा उधर ही आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। क्या लगाए बताओ? टाइम के लिए टाइम चाहिए, एस लाली लगा दूं क्या? एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यार उसके लिए वो चाहिए होगा ना थोड़ा सा कि इनिशियल और फाइनल सेम होती है, देखते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। एस को क्या कर दो? 0। यू कितना बेटा? यू तो यू है, और टी कितना है? टोटल टाइम है सर, प्लस हाफ ए कितना है बेटा? माइनस जी है, ये टी स्क्वायर है। क्या टी कॉमन आकर के 0 में चला गया एक? टी कितना हो जाएगा? माइनस यू 2 माइनस जी बाय 2, टी कितना हो जाएगा? टी बराबर 2u बाय जी। सर ये तो, सर एक चीज बताओ बेटा, स्टॉपिंग टाइम कितना होगा यहां से यहां? तो मैं इसको इधर इधर लिख रहा हूं, मैं इसके दो पार्ट्स कर रहा हूं बेटा। मुझे बताओ टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? एसेंट, ऊपर जाने का समय। सर ये तो स्टॉपिंग टाइम है। अगर मैं ए से ओ का समय बोल रहा हूं बेटा, ये एसेंट का मतलब क्या है? ए टू ओ। बताइए कौन सा समय होगा वो स्टॉपिंग टाइम? यहां से यहां तक का कितना होगा? u बाय जी। u बाय ए होता था ना, ए की जगह क्या है यहां पर? रिटार्डेशन g। तो कितना हो गया? अब बताओ बेटा, टोटल समय ये लगा आपको, कहां से? ए से ओ से बी। ऊपर जाने का समय ये है, तो आने का समय कितना हुआ? इसमें से ये घटा दो, u बाय जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा? नीचे आने का समय बेटा सेम है, सिमेट्री, ओ से बी। ये भी कितना हो गया? u बाय जी। u बाय जी, दोनों समय बराबर हैं। नीचे से ऊपर जाने का समय, ऊपर से नीचे आने का समय।